आग लगी है और इस आग की चपेट में आने से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें 2 मासूम समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है चेंबूर से, जहां आपको बता दूं कि आग लगने से एक दुकान में 7 लोगों की मौत जो है वो हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के चेंबूर में आग लगने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है। चेंबूर में आज सुबह ये बड़ा हादसा हुआ है जहां आग लगने से एक ही परिवार के 2 बच्चे समेत 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। सुबह 5:30 बजे के आसपास आग लगने की जानकारी जो है वो मिली है। हादसा ग्राउंड फ्लोर पर एक दुकान जो है वहां हुआ है और बिजली की वायरिंग की वजह से हादसा जो है वो हुआ है। उसमें शॉर्ट सर्किट कारण जो है वो बताई जा रही है। नीतीश झा हमारे सहयोगी मुंबई से इस खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में अब तक? जी बिल्कुल चंदन, देखिए जो आग लगी थी यहाँ पर चेंबूर ईस्ट का ये इलाका है। यहाँ पर सिद्धार्थ कॉलोनी में ये जो है घर मौजूद है। आपको बता दें, नीचे जो है राशन की दुकान थी और ऊपर 1+1 का जो है यहाँ पर घर था। कुल 9 लोग जो है 9 लोगों का ये परिवार था, यहाँ पर रहता था। और ठीक सुबह 5:20 के आसपास जो है यहाँ पर जो है आग लगने की खबर सामने आई। आपको बता दें, क्योंकि घर में जो सीढ़ी है वो अंदर की तरफ है और इसीलिए जो है जब आग लगी तो बाहर, क्योंकि आग नीचे से लगी, जो बीएमसी की तरफ से बताया गया है कि आग नीचे लगी पहले और वायरिंग के जरिए जो है, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग के जरिए जो है वो ऊपर पहुंची और जो घर के सदस्य थे वो ऊपर मौजूद थे। ऐसे में जब आग लगी तो वो नीचे नहीं आ पाई, क्योंकि नीचे जो आग है वो काफी फैल चुकी थी और सीढ़ी भी जो है वो घर के अंदर थी। तो ऐसे में वो निकल नहीं पाए। हालांकि जो यहाँ पर लोग मौजूद थे, स्थानीय लोग, उनके तरफ से जो है पुरजोर कोशिश की गई। जो ऊपर की ग्रिल है, जो खिड़की है, उसे तोड़ने की कोशिश की गई। इस सबके बीच में कुल जो परिवार में लोग मौजूद थे उसमें से 7 लोगों की जो है, जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, उस समय 7 लोगों को जो है मृत घोषित कर दिया। इन सब में अब 2 लोग जो है अभी भी इस परिवार के जो है राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती है, जिनकी हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जोन 6 के डीसीपी हेम सिंह राजपूत जो है वो पहुंचे थे यहाँ पर। जो बीएमसी है, जो आग लगने की वजह है उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। चंदन, ये मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, इतना बताया गया है बीएमसी की तरफ से कि जो आग लगी थी वो पहले ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी और इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर है, जो वायरिंग है, उसके जरिए वो आग ऊपर गई और ऐसे में वो आग जो है ऊपर भी फैली। जो लोग घर में मौजूद थे उन्होंने पहले बाहर निकलने की कोशिश की। जब उन्होंने देखा कि नीचे जो है, नीचे भी आग लगी हुई है, ऐसे में उन्होंने अपने खिड़की से जो है स्थानीय खास पड़ोस की जो पड़ोसी है उनको आवाज दी, उनको बुलाने की कोशिश की। और जब पड़ोसियों को पता चला इस बारे में तो पड़ोसियों ने जो है पुरजोर कोशिश की उस समय उन्हें घर से बाहर निकालने की। जो ग्रिल है घर का वो भी तोड़ा गया। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। आप उस वक्त थे यहाँ पर जब ये हादसा हुआ? जैसे पार्टी पाच वाजता आम्हाला समजलं कि बाजूला आग दिख है। जैसे कि हमारे पार्टी सुबह 5 बजे हम लोग को पता चला कि बाजू में आग लगा है। तो वो सब बवाल हो गया यहाँ पे आजू बाजू में। तो आड़ोस पड़ोस में सब बवाल हो गया कि यार आग लगी। तो हम लोग बाहर आ गए और आग लगने के बाद पता चला कि मतलब ये घर में आग लगी। हम लोग आए, यहाँ पे देखे तो आग बहुत फैला हो चुका था आग का। हम लोग पीछे की तरफ से गए, जो मेरा जाके जो स्थानीय तरुण लोग थे उन लोग पीछे की तरफ से गए और लोगों को 4 को बाहर निकाला। बाकी 3 लोग को प्राइवेट गेट से आगे से निकाला था। तो परिवार में कुल 9 लोग थे, जिसमें से अभी 7 लोगों की मौत हुई। जो 2 बचे हैं, कुल क्या उम्र थी, कैसा परिवार था? घर में कुल 9 लोग थे। उनमें 2 मतलब उनकी उम्र करीब 70 साल की रहेगी, 70-65 साल की। उनके 2 बेटे थे, 2 बहू थी, 3 उनके बच्चे थे, बच्चे थे। छोटे बच्चे थे। सब उनके 7 जन की डेथ हो गए, 2 जन बच गए। तो चंदन, जिस तरह से यहाँ पर स्थानीय लोग भी बता रहे हैं, कुल जो है 3 मासूम समेत 7 लोगों की जो है यहाँ पर जान गई है। जब यहाँ पर डीसीपी पहुंचे थे, उन्होंने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने बोला कि इसमें फॉरेंसिक की जो है मदद ली जाएगी जांच करने में। जो कि आपको बता दें, नीचे राशन की दुकान थी। जो कुछ तेल है यहाँ पर, केरोसिन है, वो यहाँ पर दिख रहा है, उसके डब्बे दिख रहे हैं यहाँ पर। साथ ही जो अन्य तेल है वो यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसे में लाजमी है कि नीचे अगर आग लगी उस समय तो इन चीजों के कारण जो है आग काफी तेजी से जो है फैली। क्योंकि आग के कारण जो है आग नीचे
लगी, ऐसे में जब सीढ़ी भी घर का जो है वो अंदर की तरफ था, तो जो रास्ता है बाहर आने का, जो कारण रही मौत की, वो ये रही कि जो बाहर आने का रास्ता है चंदन, वो कहीं ना कहीं जो है ब्लॉक हो गया, और इसके चलते जो घर के लोग हैं वो आग लगने के बाद जो है ये जो घर में ही फंसे रह गए। आग लगने की वजह बताई जा रही है नीतीश, जिसमें शॉर्ट सर्किट की बात सामने आ रही है, क्या जो उपकरण लगे हुए थे वहां पर वो बेहद पुराने थे, और चूंकि दुकान भी जो है वो चल रही थी और ऊपर परिवार के लोग रह रहे थे, तो क्या पर्याप्त जो एक प्रोटोकॉल होता है फायर विभाग से इस तरीके की, अगर आप कमर्शियल एक्टिविटी में ही रेसिडेंशियल एक्टिविटी जो है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो तमाम चीजें जो है उनको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है अब तक? जी बिल्कुल चंदन, इन सारी चीजों पर जो है अभी पुलिस अपनी एक जो जांच रिपोर्ट है वो तैयार करेगी। क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है पहले से लिए गए थे, क्योंकि नीचे भी एक दुकान है, बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन एक छोटा सा जनरल स्टोर जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और ऐसे में सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है वो लिए जाते हैं, कुछ फायर सेफ्टी सिस्टम जो है वो लगाए जाते हैं। क्या वो उस समय मौजूद थे, क्या ऐसी चीजों का जो है ध्यान रखा गया, इन सारी चीजों की जो है बारीकी से जांच की जाएगी, और साथ ही इसमें जवाबदेही भी अगर हो सके तो जो है पुलिस पूरे मामले में जवाबदेही भी तय करेगी। यहाँ पर हम आपको तस्वीर में दिखाएंगे जिस तरह से जो यहाँ पर सामान जो है जलकर खाक हो गए, उससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस समय आग लगी तो वो आग कितनी भीषण होगी, और वो कितनी तेजी से जो है यहाँ पर फैली होगी। हालांकि जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनके तरफ से बताया गया कि ये जो जनरल स्टोर है वो काफी दिनों से जो है बंद था, तो ऐसे में जो अंदर रखे सामान है वो जो है वो वैसे की वैसे ही थे। तो जब आग लगी तो क्या कुछ यहाँ का जो दृश्य था, वो उन सारी चीजों पर जब पुलिस की रिपोर्ट आएगी तो काफी चीजें जो है उसके खुलासे होने की यहाँ पर उम्मीद है। इसके अलावा इस पूरे मामले को लेकर अब तक जो जांच आगे बढ़ी है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है? क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी वारदात है, 7 लोगों की मौत हो जाना इस तरीके से। क्या दुकान में आग को बुझाने के लिए जो जरूरी उपकरण अनिवार्य होते हैं, आप अगर किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी को चला रहे होते हैं तो आपको वो सब वहां थे या नहीं? जी बिल्कुल चंदन, जो फायर सिस्टम होता है वो लगाना होता है। ऐसे में जब कभी ऐसी कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है उस समय जो फायर प्रिकॉशंस है, फायर सिस्टम है, वो लगाई जाती है। हालांकि इस समय अभी तक जो है पुलिस इस बात की जांच कर रही है क्या कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल जो है, कुछ ऐसी चीजों को लेकर जो है पहले ही ये लोग जो है वो अलर्ट थे। इन सब में गनीमत की बात ये रही है चंदन, क्योंकि आसपास का जो इलाका है, आसपास जो घर है वो काफी सटे हुए हैं। इसमें गनीमत ये रही कि आग फैला नहीं आस पड़ोस के घरों में। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, जो हुआ है उससे भी ज्यादा इसका स्केल हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश आपका। आपकी एक रिपोर्ट जो है वो हम दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरीके से स्थिति जो है वो वहां पर नजर आई जब आग लगी। मुंबई के चेंबूर इस इलाके में मेरी मौजूदगी है, जहाँ पर सुबह आज 5 बजे जो है एक घर में, जहाँ नीचे दुकान और ऊपर एक मंजिला इमारत थी, ऊपर परिवार रहता था और नीचे दुकान थी, वहाँ पर तकरीबन 5 बजे जो है आग लगने की घटना सामने आई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने जो है फायर ब्रिगेड को इत्तला किया और पुलिस को इत्तला किया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंची तब तक आग इतनी तेज हो गई कि घर में मौजूद 9 सदस्यों में से 7 सदस्यों की जो है मौत हुई। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, रजवाड़ी अस्पताल मुंबई को ले जाया गया, उस वक्त जो है वहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको पता है कि पूरे परिवार में जो है 9 लोग जो है थे, जिनमें से 7 की मौत। उड़ीसा से बड़ी खबर बताऊं आपको, जहां कोइझर में आग का तांडव जो है वो देखने को मिला। प्रसिद्ध तारिणी मंदिर के पास आग लग गई है, प्रसाद के दुकानों में आग लगी और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आपको बता दूं आग पर काबू पाया है। लाखों रुपए की संपत्ति जो है वो जलकर खाक हुई है, इसकी जानकारी सामने आ रही है। तो उड़ीसा में भी अग्नि तांडव जो है वो देखने को मिला है। उड़ीसा के कोइझर में आग का तांडव जो है वो देखने को मिला। तारिणी मंदिर के आसपास जो है आग लगने की घटना जो है वो सामने आई है और इसको लेकर जैसे ही आग लगी तुरंत दमकल विभाग को जो है वो सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मौके पर पहुंची और आग को बुझाने के काम में जुट गई। तो उड़ीसा में अग्नि तांडव जो है वो देखने को मिला है, जहां आपको बता दूं तारिणी मंदिर के आसपास जो है तमाम प्रसाद के दुकानों में आग लगी है। और इसके बाद आपको बता दूं कि
अफरा तफरी का माहौल था। बड़ी संख्या में लोग जो है वो इधर से उधर भागते हुए नजर आए थे। पैनिक का माहौल था, लेकिन उसके बाद आपको बताऊं कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और आग को बुझाने में कामयाबी हासिल की है। लाखों की संपत्ति के नुकसान की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो उड़ीसा के प्रसिद्ध तारिणी मंदिर के पास ये वारदात जो है वो हुई है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भयानक स्थिति उस वक्त रही होगी जब आग की चपेट में मंदिर के आसपास के तमाम दुकान नजर आ रहे थे। अक्षय जायसवाल हमारे सहयोगी उड़ीसा से तमाम अपडेट्स के साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। अक्षय, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? है जो मंदिर के पास एक जो दुकान है जिसमें भोग के सामान मिलता है, जिसको लेकर जो भक्त आते हैं वो लेके माँ के पास भोग लगाते हैं। उस भोग के दुकान में बहुत भयानक आग लगा हुआ है और आग लगभग जो दुकान थे वो दुकान जलकर राख हो गया है। जी, बता दें तो ये देर रात में ये घटना घटा है। देर रात में पूरे जो भोग मंदिर के परिसर में जो भोग बिकने वाला जो दुकान है वो दुकान में आग लगा हुआ था। तो आग को काबू पाने के लिए बहुत कड़ी मशक्कत करने के बाद जो दमकल जो फायर टीम है वो आग में काबू पा लिए हैं। फिर भी बहुत जो भोग बिकने वाले दुकान था बहुत क्षतिग्रस्त हुए हैं। और जो पास में दुकान था, बहुत सारे दुकान था, दुकान स्प्रेड हो जो स्प्रेड होने का चांसेस था उसको भी काबू पा लिए हैं दमकल टीम ने। फिर भी इतना भयानक आग जब ये मंदिर परिसर के दुकान में लगा हुआ था तो काफी मात्रा में स्प्रेड अप हो सकता था। इसके अलावा इस पूरे मामले में किसी प्रकार के जान के नुकसान की जानकारी भी अब तक आई है या केवल जो माल है उसका नुकसान हुआ है? जी, देखिए अभी तक तो जानकारी ये नहीं आई है कि नुकसान कितना हुआ है और जानवान की नुकसान का अभी तक अपडेट कुछ नहीं है। फिर भी ये बता नहीं जा सकता कि हुआ है या नहीं। फिर भी जो दुकान था, दुकान में जो सामान था वो सामान का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और दुकान पूरा जलकर राख हो गया है। इसके अलावा अब इस वक्त क्या स्थिति है? आसपास के तमाम दुकानों को एहतियातन उस वक्त खाली करा दिया गया और चूंकि प्रसिद्ध मंदिर भी है तारिणी मंदिर और नवरात्र के मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी वहां पहुंच रहे होंगे। जी जरूर, ये तारिणी मंदिर है, आस्था है, विश्वास है लोगों का, इसीलिए लोग दुनिया भर से यहाँ आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं, मन्नत मांगने के लिए आते हैं। इसीलिए तो यहाँ ज्यादा भीड़ होता है। इसीलिए जो दुकानदार है, दुकानदार भी ज्यादा सामग्री रखते हैं क्योंकि मंदिर परिसर में सब कुछ उपलब्ध हो, जो भक्त आते हैं उनको भी परेशान झेलना ना पड़े कि यहाँ से खरीदारी करके मंदिर परिसर में जाके माँ को पूजा अर्चना कर सके। फिर भी ये देर रात में ये घटना हुआ है और इस घटना में अब पूरे जो दुकान था, दुकान जलकर राख हो चुका है और कुछ अभी तक अपडेट नहीं है कि कितने संपत्ति कितने ठीक है, बहुत शुक्रिया अक्षय आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अक्षय जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से उड़ीसा के तारिणी मंदिर के आसपास की दुकानों में आग जो है वो लगी है और उसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग को कड़ी मशक्कत के बाद बुझाने में कामयाब हुई है टीमें। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि लाखों के नुकसान की आशंका जो है वो